अनजान रास्ता। मेरा नाम पवन है और मेरे साथ ये घटना तब हुई थी जब मैं 21 साल का था। मेरा गांव उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर के बॉटम में है। पहाड़ी लोगों के लिए रात को पहाड़ों में घूमना आम बात है, पर उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से जब भी मैं अकेले में उन पहाड़ों के इलाकों से गुजरने की सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं 6 साल बाद गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव वापस आया था। मेरे आने की खुशी ने मेरे बचपन के दोस्तों गिरदा और खुशी ने ये डिसाइड किया कि हम पिंडारी इलाके के नीचे वाले पहाड़ उसके झरने में सेलिब्रेट करेंगे। हमने अगली सुबह ही अपना ट्रैक शुरू किया। वो ट्रैक 8 घंटे का था और रास्ता बेहद खूबसूरत था। आधे से ज़्यादा ट्रैक कंप्लीट करने के बाद थकान से बहुत कमजोरी आने लगी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले। और धूप भी बहुत तेज थी। वो जगह बहुत ही शांत थी। वहाँ कई छोटे छोटे रास्ते थे जो अलग अलग पहाड़ों तक जाते थे। हमने गाने चलाते चलाते लंच किया और थोड़ी देर में ही हमारी आंख लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से मेरे कानों में छोटे बच्चे की आवाज़ आने लगी और ये सुनते ही मेरी आंख खुल गई। मैं जब नींद से उठा तो पसीनों से तरबतर था। मैंने देखा कि मेरे आसपास भी कोई नहीं था और शाम भी हो चुकी थी। उस वक्त मुझे वो एक बुरा सपना लगा। हर तरफ शांति ही शांति थी। मैंने टाइम देखा और मैंने अपने दोनों दोस्तों को उठाया। हमें सूरज ढलने के बाद रात को पहाड़ों में घूमने की आदत थी, इसलिए हम ट्रैक पर आगे बढ़ गए। हम तीनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च और फ्लैशलाइट चलाने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में दोनों की बैटरीज खत्म हो गई। कोई भी और चारा नहीं था, इसलिए हम अपने अपने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया। हम कई घंटों तक उस रास्ते से चलते रहे, पर चढ़ाई बढ़ती जा रही थी और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था और रास्ता भी बहुत पतला होता जा रहा था। हम झरने तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, पर न जाने वहाँ की हवा में ऐसा क्या था कि मुझे हर समय ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं जितनी भी बार पीछे मुड़ता मुझे सिर्फ पेड़ और झाड़ियाँ ही नजर आती थी। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम समझ गए थे हम सही रास्ते से काफी दूर आ चुके हैं। शायद हम चलते चलते किसी दूसरे ही रास्ते पर पहुंच चुके थे। हमारा शरीर थक कर चूर हो गया था। हमने एक सही जगह देखकर वहां पर तंबू लगा दिया था, लेकिन तंबू लगाते समय मुझे फिर से उन झाड़ियों में एक छोटी बच्ची की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी लड़की मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने मन का वहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। कुछ देर बाद मेरी जैसे ही आँख खुली, मैंने देखा कि मेरे शरीर को कोई घसीट कर कहीं तो भी लेके जा रहा है। मैंने गर्दन उड़ाकर देखा तो वैसे ही मैंने देखा एक भयानक महादानव मुझे घसीट कर कहीं ले जा रहा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और तब उस आदमी ने मुझे गुस्से से पलट कर देखा। तभी उसने अपने पंजों से मुझ पर वार किया। तभी अचानक मेरी नींद टूटी कि मैं अपने टेंट में ही लेटा हुआ था। जो आग हमने लकड़ी से जलाई थी वो अब बुझ चुकी थी, पर अभी सुबह नहीं हुई थी। मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, लेकिन मेरी बगल में देव आराम से सो रहा था। पर गिरदा टेंट में नहीं था, वो गायब था। मैं अपने टेंट से बाहर निकलकर गिरदा को तलाशने लगा कि तभी मुझे देव की चीखने की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गया और तुरंत अपने टेंट में गया, लेकिन देव आराम से सो रहा था। फिर मैंने देव को जगाकर सब कुछ बताया। तभी हमें टेंट के बाहर एक परछाई दिखी। वो परछाई ठीक उसी भयानक दानों की तरह दिखाई दे रही थी जैसे मैंने अपने सपने में देखा था। देव की डर के मारे चीख निकल गई और उस दानव ने अपने पंजों से वो टेंट को चीर दिया। अब उस फटे हुए टेंट से वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक बेहद डरावना चेहरा जो शायद सड़ गल चुका था। लंबे लंबे बाल और उससे भी लंबे उसके पंजों के नाखून, उसके नुकीले दांत और गुस्से से लाल
आंखें वो कोई जानवर के जैसा नहीं लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एलियन हो। हम जैसे तैसे करके उस टेंट से बाहर बहुत तेजी से भागे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है, पर हम भागते रहे। थोड़ी दूरी पर हमें एक अजीब से रास्ते पर पहुंच गए। रास्ता बहुत पतला था, पर हम बार बार फिसल रहे थे। मुझे भागते हुए बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई नुकीला मेरे पूरे शरीर पर चुभ रहा है, लेकिन हम फिर भी भागते रहे और कुछ देर बाद झाड़ियों के बीच में जाकर गिर गए। उस वक्त तक सब शांत हो गया था और वहीं से हमें कुछ ही दूर एक गांव दिखाई दे रहा था। हमें ऐसे कैसे भी करके हमारी जान बचने के लिए उस गांव तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तब मेरी नज़र देव की शर्ट पर गई। उससे खून बह रहा था। सेम उसी तरीके से मेरा भी खून बह रहा था। हमारे शरीर पर अचानक बहुत सारे कट्स लगे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमें बहुत बुरी तरीके से नोचा हो। तभी हमें फिर से उसी दानव की गुहार सुनाई दी जो झाड़ियों के दूसरी तरफ से आ रही थी। अब हम वहां से बची कुची जान लगाकर वहां से जोरों से भागने लगे। हम तब तक भागते रहे जब तक हमारा शरीर बेजान नहीं हो गया। हम दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और हमारे दोस्त गिरदा की भी कोई खबर नहीं थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। मैंने देखा तो एक बकरी चराने वाला था। उसने जैसे ही हमें देखा, हमारी हालत देखकर उसने बहुत जोरों से शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर कई गांव वाले वहां आकर जमा हो गए थे। उन्हें देखते ही हम दोनों बेहोश हो गए। पूरे एक दिन की बेहोशी की हालत में होने के बाद हमें दूसरे दिन होश आ जाता है। हम दोनों के शरीर पर पट्टियां बंधी थी। जहाँ हम रुके थे वो गांव के मुखिया का घर था। होश में आते ही हमने उन्हें सब कुछ बताया जो हमारे साथ हुआ था। ये सब बातें सुनकर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए थे। फिर उन्होंने बताया कि हमारा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि उस पहाड़ में कई काले जादू वाले तांत्रिक बाबाएं रहते थे और कई साल पहले एक आदमी वहां गया था उनको काबू करने के लिए, उनकी शक्तियों पे अपना हासिल पाने के लिए। उस आदमी ने उनकी शक्तियों पर काबू पाने के लिए हजारों जानवर और कई आदमियों की बलि भी दी थी और फिर वो उन्हीं पहाड़ियों में कहीं गायब हो चुका था। लेकिन वहाँ के आदमी अभी भी ये मानते हैं कि वो आदमी अभी भी वहाँ पे जिंदा है और वो भी काली शक्तियों की मदद से, और वो हमेशा अपने अगले शिकार का वहाँ पर इंतजार करता रहता है। मुखिया ने हमें ये भी बताया कि वहाँ पर एक गांव की लड़की खेलते खेलते उन पहाड़ियों में चली गई, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आई और आज भी अगर वहाँ कोई जाता है तो वापस नहीं आ पाता। उस मुखिया की बात सुनकर हमारा दिल दहल गया। हम तो बच गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से हमने अपने दोस्त गिरदा को कभी नहीं देखा। उसका सदमा आज भी हमें सताता है। मैं अब कभी भी अब अनजान पहाड़ में घूमने नहीं जाता। खुद से ऐसा कोई रास्ता नहीं पकड़ता जो मुझे पता ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो बस यही तक था। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।